सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चक्र गुरु तत्वदर्शी संत में सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सतपुरुष सदगुरु साहेब रामपाल जी भगवान की जय। सतपुरुष सदगुरु साहेब रामपाल जी भगवान की जय। परम पूज्य पिताजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत में सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनुपबे सुन्नधुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिल। उजल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना घरो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदि अंत गण सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सुधिदाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पोशीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा गणेश सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा पल पावे 33 कोटि अंधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा। घट है यम की फांसी 33 कोटि अंधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। परम पूज्य पिताजी सदगुरुदेव रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भगत भाई बहनों को दास भाग्येश का कोटि कोटि सत साहेब सत साहेब सत साहेब प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध ज्ञान यज्ञ का लाभ ले रहे हैं। परम पूज्य पिताजी के स्वयं के कर कमलों से लिखी हुई मुक्ति बोध का पाठ कर रहे हैं और ज्ञान यज्ञ को सफल कर रहे हैं। पेज नंबर 14 हो गया था हम लोगों का। पेज नंबर हम 15 पे आते हैं। मुक्ति बोध के पेज नंबर पर 15 पे सदगुरुदेव अपने कर कमलों से लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा था थोड़ा सा प्री कैप हम कर लेते हैं कि परमेश्वर कबीर जी अपने विधान अनुसार राजा जनक को त्रेता युग में मिले थे। उनको नाम दिया था क्योंकि वे विष्णु जी के भक्त थे। वही मंत्र सुखदेव जी को भी प्राप्त हुआ था, जिसके कारण वे विष्णु लोक के स्वर्ग में होटल रूपी आनंद स्वर्ग रूपी होटल में आनंद से निवास कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जिंदा है मतलब वो ऐसा नहीं है, वैसे तो वो रहेंगे। वहीं से विमान में बैठकर अर्जुन के पौत्र यानी अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को भागवत या सुधा सागर की कथा सुनाने आए थे। परमात्मा ने इसका ओरिजिनल नाम भी लिखा हुआ है, सुधा सागर की कथा सुनाने आए थे। फिर वहीं वापस लौट गए। परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया हुआ है कि सुखदेव जी को एक सिद्धि प्राप्त थी। उन्होंने पूर्व जन्म में जो भक्ति करी थी उनसे उनको एक सिद्धि प्राप्त थी। सिद्धि ऐसी प्राप्त थी कि वो किसी भी लोक में उड़ के जा सकते हैं। ठीक है। आगे गरीब ऋषदेव के आइया कबीर नामे अवतार यो नौ योगेश्वर में रमा जनक विधि आधार जनक विधि उधार। ठीक है। परमात्मा यहाँ पर अपने कर कमलों में इसका भावार्थ लिखते हैं। परमेश्वर कबीर जी अर्थात सतपुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी भगवान अपने विधान अनुसार कि परमात्मा, अब विधान क्या है परमात्मा का, यहाँ पर परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा ऊपर के लोक में निवास करता है, वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपनी वाक या वाणी द्वारा भक्ति करने की प्रेरणा करता है आदि आदि। राजा ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनको भी मिले थे। ठीक है। परमात्मा यहाँ पर कहते हैं भी परमात्मा
ने इस बुक के पहले सबसे पहले पृष्ठ पे परमात्मा ने क्या लिखा है अपने कर कमलों से, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। जो भी प्रभु प्रेमी आत्माएं होती जिनको भी मोक्ष प्राप्त करना होता है, परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को जिन्होंने दृढ़ निश्चय करके रखा हुआ है, परमात्मा उनको आके अवश्य मिलता है। ठीक है, यही उनके विधान के अनुसार परमात्मा राजा जनक को भी मिले थे, सुखदेव को भी मिले थे, सुखदेव को नहीं मिले थे, और राजा ऋषभदेव जी को भी मिले थे। ठीक है, और उन्होंने अपना नाम कबीरदेव बताया था, जो कि ऋषभदेव जी ने अपने धर्म गुरुओं ऋषियों से सुन रखा था कि परमात्मा का वास्तविक नाम वेदों में कबीर अर्थात कबीरदेव है। परमात्मा कबीर ऋषि के नाम से ऋषभदेव को भक्ति की प्रेरणा करके अंत ध्यान हो गए थे। परमात्मा ने वहाँ पर फिर उनके सामने अपना भेद रखा था कि वो ऋषि नाम से कबीर ऋषि के नाम से वहाँ पर आए और ऋषभदेव को भक्ति की प्रेरणा देकर अंतर्ध्यान हो गए। जो भी उन्होंने मंत्र वगैरह जो भी परमात्मा ने उनको दिया होगा, जो भी मर्यादाएं बताई होगी। नौ नाथों को भी मिले थे परमात्मा, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ आदि को भी समझाने के लिए उनको मिले, तथा राजा जनक विदेही को भी सत्य ज्ञान बताकर उनको सही दिशा दी। यहाँ पर परमात्मा विदेही का अर्थ बताया हुआ है। विदेही का अर्थ होता है विलक्षण शरीर वाले को विदेही कहते हैं। विलक्षण शरीर का नाम कई प्रकार का विलक्षण शरीर हो सकता है, 5 तत्वों से अलग भी हो सकता है, 9 तत्वों का भी हो सकता है, 11 तत्वों का भी हो सकता है, विदेही हो सकता है। ठीक है, सदगुरु ने ये अपने सत्संगों में स्पष्ट किया। परंतु राजा जनक ने विष्णु उपासना को नहीं त्यागा। राजा जनक ने दीक्षा लेकर सुखदेव ऋषि को स्वर्ग प्राप्त हुआ। राजा जनक से दीक्षा लेकर सुखदेव ऋषि को स्वर्ग प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से राजा जनक के शिष्य कौन थे? सुखदेव ऋषि थे। ठीक है, उसके बाद परंतु वह पूर्ण मोक्ष नहीं मिला, जो कि गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 में कहा है। आगे परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर, तत्वदर्शी संत को तत्वदर्शी से तत्व ज्ञान समझने के पश्चात आध्यात्मिक अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमेश्वर ने संसार की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी हम जानते हैं, साध संगति के माध्यम से परमात्मा ने बहुत अच्छी तरीके समझा दिया है, अपना ज्ञान योग खुलवा दिया है भक्तों का, क्योंकि परमेश्वर ने संसार की रचना की है। वो परमेश्वर कौन है? सत्य पुरुष है। वो कौन है? सदगुरु रामपाल जी भगवान ही है। ठीक है, केवल उनकी भक्ति करो। वाणी नंबर 24 में यही स्पष्ट किया है कि यदि स्वर्ग जाने की भी तमन्ना है तो भी वे विशेष निज मंत्रों के जप से ही पूरी होगी। ठीक है, परंतु यह इच्छा तत्व ज्ञान के अभाव से है। परमात्मा क्या कहते हैं कि भैया यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की विष्णुपुरी, स्वर्गपुरी, इंद्रपुरी, है ना, शिवलोक के गमन को, या फिर नकली अकैलोक, नकली अलकलोक, नकली अगम लोक में भी यदि आपकी जाने की इच्छा है, तो परमात्मा क्या कहते हैं कि यह भी आपकी जाने की तमन्ना है या आपकी इच्छा है, तो वे भी उनके विशेष निज मंत्रों के जप से ही पूर्ण होगी मतलब पूर्ण गुरु सदगुरु देव जो भी आपको मंत्र देंगे, उससे आपको सीधे की सीधे उनके एंट्री आपको उनके लोक में मिल जाएगी। ठीक है, परंतु यह इच्छा तत्व ज्ञान के अभाव से है। परमात्मा क्या कहते हैं? यह इच्छा तत्व ज्ञान के अभाव से है। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 46 में बहुत सटीक उदाहरण दिया है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय, बड़ी झील, लेक प्राप्त हो जाने के बाद छोटे जलाशय, तालाब में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात विद्वान पुरुष का वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में प्रयोजन रह जाता है। परमात्मा ये कहते हैं, परमात्मा ने अपनी गगन सुंदर दरियाई दुनिया यथार्थ भक्ति बुद्ध में परमात्मा ने इसका यथार्थ वर्णन किया हुआ है कि गगन सुंदर दरियाई दोना का मतलब क्या है? परमात्मा ने जो सृष्टि रची है, जो सतलोक है, वो एक बहुत ही बड़े समुद्र के समान है, मतलब इतना बड़ा है। और यदि हम देखें वहाँ से, यदि हम सतलोक से काल का लोक देखते हैं तो वो सिर्फ एक दोने के जितना है। तो इसी प्रकार से अब यदि सतलोक की तुलना में काल का लोक ही एक दोने के समान है, अब इस दोने में सारे देवी देवता आ गए, सारे देवी देवताओं के लोक भी आ गए, तो जी वो दोने के भी कितने पार्टीशन हो चुके हैं। खैर, परमात्मा यहाँ पर क्या लिखते हैं कि परमात्मा ने यहाँ पर बताया है कि जिस प्रकार परिपूर्ण जलाशय, बड़ी झील प्राप्त हो जाने के बाद छोटे जलाशय में मनुष्य का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। प्रयोजन रह जाने का मतलब ये है,
उससे कोई हमको वैसी आस्था उसमें नहीं होती है ना। जिस प्रकार से आज हमें हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मिल चुके हैं, तो भाई हमारा इस काल लोक में रहने का कोई भी इसी प्रकार का ना आस्था है, ना ही हमारा कोई प्रयोजन रह ही नहीं जाता है। ठीक है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात विद्वान पुरुष का वेदों में प्रयोजन रह जाता है। मतलब परमात्मा ने वही कहा है कि यदि आपको तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका है, यदि आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बताई हुई भक्ति समझ में आने लगी है, तो आप फिर वेदों से, चार पुराणों से और आदि में आपका कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। मतलब आपकी आस्था उनमें कम हो जाएगी, और आस्था कम होना बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जितना हमारे काम की चीज़ें, परमात्मा ने कई बार सत्संगों में समझाया है कि इसमें जितना हमारे काम की चीज़ें हम सिर्फ उतना ही लेंगे, और जो हमारे भक्ति मार्ग में आगे हमें सफल करेंगी। परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भावार्थ लिखते हैं, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अन्य देवी देवताओं से होने वाले क्षणिक लाभ, स्वर्ग व राज्य प्राप्ति से अधिक सुख समय तथा पूर्ण मोक्ष, गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 वाला मोक्ष, जो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 3, 8, 9, 10, 20 से 23 वाले परमेश्वर के जब से होता है। अब परमात्मा ने यहाँ पर बहुत डिटेल में लिखा हुआ है एक प्रकार से कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात। तत्व ज्ञान मतलब ये जान लेना भी काफ़ी बहुत तत्व ज्ञान की एक पहली सीढ़ी होती है कि भाई आपको जो गुरु मिला है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ये आपके तत्व ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अन्य देवी देवताओं से होने वाले क्षणिक लाभ, ठीक है, जैसे कि स्वर्ग प्राप्ति या राज्य प्राप्ति, या कोई बड़ा बिजनेस हो जाना, गाड़ी हो जाना, बंगला हो जाना, या फिर कुछ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ले लेना, ये क्या होती है? स्वर्ग व राज्य प्राप्ति। अभी तो मैंने बहुत छोटी छोटी बात बता दी। परमात्मा क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि इन देवताओं से प्राप्त होने वाले क्षणिक लाभ। अब इनका क्षणिक लाभ क्या है? देखिए, स्वर्ग व राज्य प्राप्ति। स्वर्ग प्राप्ति मतलब इंद्र लोक पे चले जाइए, या फिर कोई राज्य की प्राप्ति, भाई आपको धरती का कोई राजा बना दिया गया, किसी देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया, या खुद एक राज्य दे दिया गया आपको। से अधिक सुख, उनसे भी ज़्यादा सुख परमात्मा क्या कहते हैं? तथा पूर्ण मोक्ष, सुख और पूर्ण मोक्ष। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 वाला मोक्ष। मतलब परमात्मा ने क्या बोल दिया? जो अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जो लिखा हुआ है, और इसके पहले 2 पैराग्राफ पहले में परमात्मा ने क्या लिखा है कि परम पद की खोज करनी चाहिए। परम पद, सत्यलोक की पद, सत्यलोक। जो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, 20 से 23 वाले परमेश्वर जब से होता है। परमात्मा ने क्या बताया कि परम अक्षर ब्रह्म की लीला जो है, उनकी जो महिमा है, गीता के 8 श्लोक 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 3, 8, 9, 10, 20 और 23 में वहाँ पर बताई गई है कि जानकारी के पश्चात साधक की जितनी श्रद्धा अन्य देवताओं में रह जाती है। कबीर एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे फूल को फले फूले अघाए। परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा यहाँ पर भावार्थ में लिखते हैं, गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 को इस अमृतवाणी में संक्षिप्त करके परमात्मा ने बता दिया गया है। ठीक है, कि जो ऊपर को मूल जड़ वाला तथा नीचे को तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव रूपी शाखा वाला यह संसार रूपी वृक्ष है। सुमरन के अंक सरलाथ, पेज नंबर 16। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन माँ की डाल, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना को सिर्फ एक शब्द में ही वहाँ पर समेट दिया। ठीक है, एक शब्द में समेट दिया। ये होता है सतगुरु। सतगुरु की परिभाषा परमात्मा ने क्या बताई है? सार तो जो गही लहे थोथा दे उड़ाए। परमात्मा ने क्या किया? एक शब्द में, सिर्फ एक वाणी में परमात्मा ने एक वाक्य में पूरी सृष्टि रचना आपको कंप्लीट करके बता दी कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। जैसे पौधे को मूल की ओर से पृथ्वी में रोपण करके मूल की सिंचाई की जाती है, तो उस मूल या परमात्मा परम अक्षर पुरुष की या परम अक्षर ब्रह्म की पूजा से पौधे की परवरिश होती है। सब तना, डार, शाखाओं तथा पत्तों का विकास होकर पेड़ बन जाता है। छाया, फल तथा लकड़ी सब प्राप्त होती है, जिसके लिए पौधा लगाया जाता है। परमात्मा ने सिर्फ बीज का उदाहरण दिया है। परमात्मा ने एक बीज को लगाने के बाद क्या उदाहरण दिया कि परमात्मा कहते हैं कि एक बीज लगा देने से, सिर्फ एक भक्ति का बीज मात्र लगा देने से, परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी में रोपण करने से, पृथ्वी मतलब आपकी अंतरात्मा में रोपण कर दिया गया,
रोपण करके मूल की सिंचाई की जाती है। मूल की सिंचाई मतलब परब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की सिंचाई की जाती है भक्ति से। और तो उस मूल परमात्मा की पूजा से, मूल परमात्मा की पूजा से, सदगुरु रामपाल जी की पूजा से, सदगुरु पूजे तो सबको पूजे, ठीक है। तो पौधे की परवरिश होती है, इस भक्ति रूपी जो भी आपकी भक्ति रूपी पेड़ है उसकी क्या होती है, परवरिश होती है, जब तक आप सदगुरुदेव को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं मान लेते हैं। सब तना, डार, शाखाओं तथा पत्तों का विकास होकर एक पेड़ बन जाता है, ठीक है। छाया, फल तथा लकड़ी सर्व प्राप्त होती है, ठीक है, जिसके लिए पौधा लगाया जाता है। यदि पौधे की शाखाओं को मिट्टी में रोपकर जड़ों को ऊपर करके सिंचाई करेंगे तो भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो जाएगा, है ना। डानी पानो डोलते परसत नाही मूल, इस प्रकार की एक मूल परम अक्षर ब्रह्म रूप परमेश्वर की पूजा करने से सर्वदेव विकसित होकर साधक को बिना मांगे फल देते रहते हैं, जिसका वर्णन गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 10 से 15 में भी है। इस प्रकार ज्ञान होने पर साधक का प्रयोजन उसी प्रकार अन्य देवी देवताओं से रह जाता है, जैसे झील की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय में रह जाता है। छोटे जलाशय पर आश्रित को ज्ञान होता है कि यदि 1 वर्ष बारिश नहीं हुई तो छोटा सा तालाब का जल समाप्त हो जाएगा, उस पर आश्रित भी संकट में पड़ जाएंगे। झील के विषय में ज्ञान है कि यदि झील 10 वर्ष भी बारिश ना हो तो भी जल समाप्त नहीं होता है। यदि व्यक्ति छोटे जलाशय को छोड़कर तुरंत बड़े जलाशय पर आश्रित हो जाता है, भले ही छोटे जलाशय का जल पीने में झील के जल जैसा ही लाभदायक है, परंतु पर्याप्त व चिरस्थायी नहीं है। इसी प्रकार अन्य देवताओं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की भक्ति से मिलने वाले स्वर्ग का सुख भी बुरा नहीं है, परंतु वो क्षणिक है, पर्याप्त नहीं है। इन देवताओं तथा इनके अतिरिक्त किसी भी देवी देवताओं की पूजा करना, पितर या भूत की पूजा करना गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 से 15, 20 से 23 तथा अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में मना किया है, ठीक है। इसलिए भी इनकी भक्ति करना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है, जिसकी गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23-24 में प्रमाण है। कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले को ना तो सुख प्राप्त होता है ना ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। परमात्मा क्या बताते हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार से गीता जी में भी लिखा हुआ है, हालांकि गीता जी का विधान यदि मैं कहूँ, मैं क्या कहूँ, परमात्मा ने खुद ही बताया हुआ है कि गीता जी का विधान भी परमात्मा का ही सूक्ष्म वेद का ही ज्ञान है, जो उसने जो काल ब्रह्म ने उनको थोड़ा सा बता दिया था। खैर, कहा जाता है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले को ना तो सुख प्राप्त होता है न सिद्धि प्राप्त होती है, सच है, ना ही परम गति यानी पूर्ण मोक्ष को प्राप्ति होती है, अर्थात व्यर्थ प्रयत्न है, ठीक है। गीता अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23 में इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म करने चाहिए और अकर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म न करने चाहिए उसके लिए शास्त्रीय प्रमाण है। शास्त्र तो हमारे पास थी नहीं, शास्त्र तो काल ने गुप्त छुपा दिया था, है ना। आगे देखते हैं, यानी शास्त्रों के आधार पर मानकर निर्णय लेकर शास्त्रों में वर्णित साधना करना ही योग्य है। गीता नंबर अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 24 में। सुमरन के अंग की वाणी में 38 में 38 में कहा है, गरीब ऐसा निर्मल राम है निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलिक है चकवे ज्ञान कबीर। वाणी नंबर 47 से 50 में कहा गया, गरीब नाम बिना क्या होत है, जब तब संयम ध्यान, बाहर भर में मानवी अब अंतर में जान। उजल हिरंबर भक्ति है उजल हिरंबर सेव, उजल हिरंबर नाम है उजल हिरंबर देव। निज नाम बिना उपज निपजे नहीं, जब तब करी है कोटि, लाख 84 त्यार है मुंड बनाया गोटी। नाम शिरोमणि सार है सो हम सुरति लगाई, ज्ञान गलीचे बैठ कर सुन्नी सरोवर न्याय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर 47 से 50 में भी यही समझाया गया है, 47 to 50 में भी यही समझाया गया है कि निज नाम यानी कि विशेष मंत्र के बिना अन्य मंत्रों का जाप, अन्य नामों का जाप तथा मनमाना घोर तप जो करते हैं उनकी साधना व्यर्थ है। पेज नंबर 17 मुक्तिबोध, पेज नंबर 17। गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक 1 से 6 तक में भी यही स्पष्ट किया गया है। श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि के विपरीत साधना व्यर्थ है।
यदि साधक शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से अन्य देवताओं, जिनके विषय में गीता नंबर अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15, 20 से 23, अध्याय 9 श्लोक 23-25 में वर्णन है, का पूजन करते हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनमें यहाँ पर ही लिखा है, तो उनकी स्थिति सात्विक है या राजसिक है, तामसिक है। परमात्मा ने क्या बताया, अब यहाँ पर त्रिगुण का ताना बाना है, ठीक है, त्रिगुण का ताना बाना है। परमात्मा कहते हैं कि त्रिगुण के जब ऊपर आपका तंबूरा बजने लगेगा तब आपकी भक्ति शुरू होती है। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार। अध्याय 17 श्लोक 2 से 6 तक गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया। मनुष्यों की स्थिति 3 प्रकार की ही होती है। मनुष्य की स्थिति 3 प्रकार की होती है, और हमारे सदगुरुदेव क्या कहते हैं, मानुष से देवता किया करत न लागी बार। मनुष्य की स्थिति 3 प्रकार से होती है। सात्विक वृत्ति के व्यक्ति तत्व ज्ञान के अभाव से देवताओं की भक्ति करते हैं, ठीक है। जो सात्विक वृत्ति के व्यक्ति हैं, ठीक है, मतलब सात्विक वृत्ति मतलब जिनको ये पता है कि नहीं कोई हमसे बड़ी सुप्रीमम पावर है, ठीक है, जिनकी पूजा करने से हमें राहत या लाभ हमको मिल सकता है, वो होते हैं सात्विक वृत्ति के लोग। परमात्मा ने आगे लिखा हुआ है। तामसिक व्यक्ति जो होते हैं वो प्रेतों, पितरों आदि के जंतर मंत्र में लगे रहते हैं। जो तामसिक व्यक्ति होते हैं, जो तुरंत में ही क्या करना है, सेकंड में उनको फल प्राप्त करना होता है, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। तामसिक व्यक्ति प्रेतों या पितरों आदि के जंतर मंत्र में लगे रहते हैं। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मन कल्पित घोल तप को तपते हैं, वे शरीर में स्थित मुझे उस परमेश्वर तथा कमलों में विराजमान मुख्य देवताओं को कष्ट देने वाले अज्ञानी हैं। ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि सात्विक व्यक्ति के व्यक्ति कौन होते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं। वो तामसिक प्रकार के व्यक्ति कौन होते हैं, जो प्रेतों और पितरों आदि के जंतर मंत्र की पूजा करते हैं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि वे सब की सब क्या है, वो अज्ञानी है। गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है, इस 21 ब्राह्मणों का स्वामी जो है वो खुद कह रहा है कि भैया कष्ट देने वाले अज्ञानी हैं, उनको राक्षस स्वभाव के जान। वेरी वेल। वाणी नंबर 49 में परमात्मा लिखते हैं, वाणी नंबर 49 में लिखते हैं परमात्मा, गरीब निज नाम बिना निपजे नहीं, जब तब कर है कोटि, लख 84 त्यार है, क्या मुंड बनाया घोटी। भावार्थ, वास्तविक नाम, सात नाम, सतनाम तथा सार नाम। परमात्मा क्या कहते हैं, वास्तविक नाम प्रथम मंत्र में 5 नाम और 7 नाम, सतनाम और सार नाम के बिना बिन भक्ति रूपी फसल नहीं उपजती। यानी जैसे गेहूं के फसल को प्राप्त करने के लिए गेहूं का बीज ही बीजना पड़ता है, यदि ग्वार का बीज बोकर गेहूं की प्राप्ति की इच्छा के लिए है तो भूखा मरेगा। परमात्मा क्या लिखते हैं कि वास्तविक नाम कौन से हैं। एक तो प्रथम मंत्र में जो आपको 7 नाम दिए जाते हैं वो, फिर दूसरे अर्थ में क्या कहता है, सतनाम, और फिर तीसरे नाम में सार नाम कहते हैं, ठीक है। बिन भक्ति रूपी फसल नहीं उपजती। इन तीनों नामों के बिना भक्ति रूपी फसल नहीं उपजती। किसी को प्रथम नाम मिलता है, किसी को द्वितीय नाम मिला है, या किसी को तृतीय नाम तक मिला हुआ है, इसी प्रकार से। तो जैसे गेहूं की फसल प्राप्त करने के लिए गेहूं का बीज ही बीजना पड़ता है, गेहूं का बीज आप डालोगे तभी होगा। यदि ग्वार का बीज देकर गेहूं की प्राप्ति की इच्छा कर ली है तो वो बेचारा भूखा मरेगा। इसलिए कहा गया कि वास्तविक नाम के जप बिना अन्य नामों को जप करना तथा मनमाना घोल तप करके आप खुश हुए बैठे हो। कोई सिर के सब बाल तथा दाढ़ी मूछ कटाकर सफ़ा चट रहता है, गलत साधना करके मोक्ष की आशा लगाए है, उनसे कहा है कि लख 84 योनियों में प्राप्ति आपकी तैयार है। कबीर करता था तब क्यों किया, अब करके क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। यह सुमरन के अंक का सारांश है। परमात्मा कहते हैं, आगे परमात्मा लिखते हैं अपने कर कमलों से, अपनी सुमरन के अंग का सलाद राग बिलावल से शब्द नंबर 17 भी पढ़ें। अब राग बिलावल से शब्द नंबर 17 को भी पढ़ें। परमात्मा ने राग बिलावल अपने सत्संगों में गाई हुई है। लिंक आगे नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है।
वाणी नंबर 1-2, सुमिरन के अंक सरलात, पेज नंबर 18। वाणी नंबर 1-2। गरीब ऐसा अविगत राम है, आदि अंत नहीं कोई, वार पार कीमत नहीं, अचल हिरंबर सोई। ऐसा अविगत राम है, अगम अजोचर गो नूर, सुन सुनहि आदि है, सकल लोक भरपूर। सदगुरु संत गरीबदास जी ने जिसको अविगत राम या परम दिव्य पुरुष कहा है, वह कबीर परमेश्वर काशी नगर, काशी शहर में जुलाहे की भूमिका किया करता था। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अवगत कला कबीर। अंत कोटि ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। परमात्मा इसके सरलाद को लिख रहे हैं, सदगुरुदेव सरलाद बाग में लिखते हैं। संत गरीबदास जी ने इस अविगत राम का निज नाम पूर्ण सदगुरु से लेकर सुमिरन करने को के लिए जोर देकर कहा है। उनकी महिमा बताई है, उनकी भक्ति से लाभ तथा अन्य देव की भक्ति से लाभ तथा फिर दोनों की तुलना करके निर्णय करके दिया है। राम कबीर का नाम जप भैया, जे तेरा पार चलने को दिल है जी। हाँ, परमात्मा ने यहाँ पर लिखा हुआ है, राम कबीर का नाम जप भैया, जे तेरा पार चलने को दिल है जी। यदि आपको यहाँ से पार चलना है, यदि आपको काल के लोक से पार होना है, आपको काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि वगैरह से, दुख से यदि आपको पार होना है, तो भाई आप राम कबीर का नाम जपिए। कबीर परमेश्वर ऐसा अविगत राम है, जिसका न आदि है, न ही अंत है, न ही मृत्यु है, अर्थात सनातन अविनाशी परमात्मा है। ठीक है। हाड़ चाम लहू ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कराया, जगत करे मेरी हासी। कबीर परमेश्वर ऐसा अविगत राम है, जिसका न आदि है, न जन्म, न शुरुआत है, न अंत है, न मृत्यु है, अर्थात सनातन अविनाशी परमात्मा है। उसका कोई वार पार यानी भेद नहीं है। वह अनमोल है, अचल है, स्थायी है, हिरंबर है। हिरंबर मतलब स्वर्ण की तरह सुनहरी रंग यानी तेजोमय। ठीक है। जैसे एक पारस पत्थर है, उसके छोटे से टुकड़े को 1 क्विंटल लोहे के गाटर या स्तंभ से छू दिया जाए तो पूरे स्तंभ को सोना बना देता है। यदि 100 क्विंटल लोहे को भी स्तंभ को छू दे तो उसे भी स्वर्ण का बना देता है। पारस पत्थर की यहाँ पर महिमा बताई गई है। ये पारस पत्थर जो है एक्चुअल में हमारे सदगुरुदेव ही हैं, जो अपने ज्ञान से हमें छूकर हमें भी उनके समान ही क्या बनाते हैं, स्वर्णमयी बनाते हैं। स्वर्णमयी मतलब हंस बनाते हैं हमें सदगुरुदेव। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो परमात्मा आगे लिखते हैं, यदि 10,000 क्विंटल को के लोहे से घिसा दे तो उसे भी स्वर्ण बना देता है। इसी प्रकार उस पारस पत्थर के टुकड़े का मूल्य क्या बताया जाए, उसे अनमोल कहते हैं। संतों की वाणी है अनमोल, से ना समझ सके अनमोल, साहिब ने भेद दिया सब गोल। अपनी सतलोक राजधानी का, कोई जगह पुरबला, भाग्य सफल हो या दिन जिंदगानी का। आज लगा साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला, भाग्य सफल हो या दिन जिंदगानी का। परमात्मा ने अपनी अनमोल वाणी यहाँ पर लिखा, अपना अनमोल शब्द प्रदान किया है। परमात्मा क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से उस पारस पत्थर के टुकड़े का मूल्य अर्थात हमारे सदगुरुदेव का मूल्य क्या बताया जाए, उसे अनमोल कहते हैं। क्या आकाश फिर अंत है, क्या धरती का तोल, क्या परमेश्वर की महिमा कहे जैसे क्या पारस का मोल। परमात्मा ने यहाँ पर चौपाइयों में लिखा है, क्या आकाश फेर है, क्या धरती का तोल, क्या परमेश्वर की महिमा कहे जैसे क्या पारस का मोल। इस प्रकार कबीर परमेश्वर अनमोल यानी बेकीमत करतार है। कबीर कहो, गरीबदास जी कहो, सदगुरु रामपाल जी कहो, एक ही है। सदगुरु इसी प्रकार सतगुरु परमेश्वर सत साहेब अनमोल यानी बेकीमत करतार। कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आण कथा सुनिए नहीं, कहे कबीर विचार। करतार स्वयं कबीर जी हैं,
स्वयं कबीर जी खुद आज हमारे सामने धरती पर प्रकट हुए, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के रूप में। वो भी करतार, वो ही करतार है, वो भी करतार नहीं, वही करतार है, क्षमा कीजिएगा परमात्मा। वह परमात्मा शून्य में आकाश में रहता है, शून्य में आकाश में रहता है, सबसे ऊपर रहता है। वहाँ से सब लोगों को अपनी शक्ति से भरपूर किए हुए हैं। जैसे सूर्य करोड़ों किलोमीटर धरती से दूर आकाश में होते हुए पूरी पृथ्वी को अपने प्रकाश तथा उष्णता से परिपूर्ण कर रहा है। अगोचर नूर का अर्थ है अव्यक्त प्रकाशयुक्त, जो सामान्य साधना तथा चर्म दृष्टि से दिखाई नहीं देता। वाणी नंबर 3 से 7 में परमात्मा लिखते हैं, गरीब ऐसा अविगत राम है, गुण इंद्रिय से न्यार, सुन्न स्नेही रमीरा दिल अंदर दीदार। ऐसा अविगत राम है, अपरंपार अलाह, कादर को कुर्बान है, वार पार नहीं था। ऐसा अविगत राम है, कादर आप करीम, मालिक मीरा मेहरबान, रमता राम रहीम। ऐसा अविगत राम है, बेचंगुंचित माही, शब्द अतीत अगाध है, सरगुण निर्गुण नाही। अद्वैता अलग अविगत राम है, पूर्ण पद निर्वाण, मौले मालिक है सही, महल मणि सतथान। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पर सुमिरन का अंक सलाद पेज नंबर 18 कंप्लीट होता है।